हेलो एवरीवन। बिल्ड आईएएस के करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जून मंथ के करंट अफेयर्स को ऑनलाइनर फॉर्मेट में कवर करेंगे। और दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर ले। सो लेट्स बिगिन। कौन सा देश 4 जुलाई 2023 को संघाई सहयोग संगठन के वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? भारत। और इसका थीम टुवार्ड्स अ सिक्योर एससीओ है। संघाई सहयोग संगठन के अंतर्गत कितने देश शामिल हैं? 8 देश, जिनमें भारत, रूस, चीन, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान शामिल हैं। कुरुमा पशुपालक समुदाय का संबंध किन राज्यों से है? आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से। केंद्र सरकार की कौन सी पहल रीचिंग द अनरीच्ड के उद्देश्य से मुकदमे से पहले कानूनी सलाह और परामर्श लेने के लिए एक ई इंटरफेस पोर्टल है? टेली लॉ प्रोग्राम, जो कि 2017 में लॉन्च किया गया था। पुराना किला का निर्माण हुमायूं के शासनकाल में शुरू हुआ था और किसके द्वारा पूरा किया गया था? शेरशाह सूरी के द्वारा। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में। किसने ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस नामक एक नई ग्रीन हाउस गैस निगरानी पहल को मंजूरी दी है? विश्व मौसम विज्ञान कांग्रेस, जिसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। फुकुशिमा परमाणु संयंत्र का संबंध किस देश से है? जापान से। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वियना, ऑस्ट्रिया में। बैरेंट्स सागर किस महासागर का हिस्सा है? आर्कटिक महासागर का। हाल ही में चर्चा में रहे 2023 FW13 क्या है? यह एक एस्टेरॉयड है जिसे अर्ध उपग्रह या अर्ध चंद्रमा के रूप में नामित किया गया है। कौन सा देश हाल ही में भारत को अपनी उन्नत KSS-3 बैच 2 पनडुब्बी प्रदान करने के लिए एक विशेष प्रस्ताव लेकर आया है? दक्षिण कोरिया। एसिनोटोबैक्टर बैक्टीरिया आमतौर पर कहाँ पाए जाते हैं? मिट्टी और पानी में। सेनकाकू द्वीप कहाँ स्थित है? पूर्वी चीन सागर में। किन देशों ने हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन से फंगल मेनिंजाइटिस के प्रकोप पर सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने की अपील की है? अमेरिका और मैक्सिको। किसका उल्लेख भारत के संविधान में अनुच्छेद 148 से 151 के अंतर्गत किया गया है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का। वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण कौन जारी करता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा किस वर्ष एक जिला एक उत्पाद पहल शुरू की गई थी? 2018 में। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग का राष्ट्रीय समीक्षा सम्मेलन हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। G20 इंडिया प्रेसिडेंसी के तहत भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक हाल ही में कहाँ आयोजित की गई? टिहरी, उत्तराखंड में। सेंगोल राजदंड का संबंध इतिहास में किस राजवंश से है? चोल राजवंश से। अभिनव भारत सोसाइटी और फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? VD सावरकर के द्वारा। दिव्य कला शक्ति प्रोग्राम का संबंध किस मंत्रालय से है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से। रिवार्ड किस अंतरराष्ट्रीय संस्था की सहायता से वाटरशेड विकास कार्यक्रम है जिसे 2021 से 2026 तक लागू किया जा रहा है? विश्व बैंक। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री ने कहा सागर परिक्रमा यात्रा के 6ठे चरण का शुभारंभ किया? अंडमान में। वंदे भारत एक्सप्रेस को पहले किस नाम से जाना जाता था? ट्रेन 18 के नाम से। वंदे भारत एक्सप्रेस को कहां के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री भारत सरकार के मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया है? चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री द्वारा कहां पहले खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? मुंबई में। नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की पहली बैठक कब हुई थी? फरवरी 2015 में। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कब लॉन्च किया गया था? 15 फरवरी 2019 को। और पहली ट्रेन नई दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाई गई थी। टुवार्ड फ्रीडम किनके द्वारा लिखी गई है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? विजया लक्ष्मी पंडित। डिनोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन कब किया गया था? 2005 में। सोन घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। भारतीय स्कीमर की IUCN में स्थिति क्या है? इंडेंजर्ड। हाल ही में किसने लखनऊ में
50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के समर्थ अभियान का शुभारंभ किया केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री ने। भारत का पहला और दुनिया का दूसरा पोलरीमेट्री मिशन का क्या नाम है? एक्सपोसैट मिशन। दुनिया का पहला पोलरीमेट्री मिशन नासा के द्वारा 2021 में लॉन्च किया गया था। इसरो एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट बनाने के लिए किस संस्थान के साथ सहयोग कर रहा है, जिसे इस साल यानी कि 2023 में ही लॉन्च किया जाएगा? रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु के सहयोग से। देश का सबसे लंबा और दुनिया में 10वां सबसे लंबा सी लिंक कहाँ स्थित है? मुंबई में। स्प्रेटली द्वीप समूह कहाँ स्थित है? दक्षिण चीन सागर में। नीति आयोग की 8वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की थीम क्या है? विकसित भारत एट 2047, रोल ऑफ टीम इंडिया, और काउंसिल की पहली बैठक 2015 में हुई थी। बाल कल्याण पुरस्कार के लिए बाल विकास, संरक्षण और कल्याण के क्षेत्र में कम से कम कितने वर्षों तक योगदान देना होगा? 7 वर्षों तक। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में उम्र सीमा कितनी निर्धारित की गई है? 5 वर्ष से 18 वर्ष। विश्व सिजोफ्रेनिया जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 26 मई को। भारत के नए संसद भवन में लोकसभा की 888 सीटों की थीम किस पर आधारित होगी? राष्ट्रीय पक्षी मोर पर। भारत के नए संसद भवन में राज्यसभा की 384 सीटों की थीम किस पर आधारित है? राष्ट्रीय पुष्प कमल पर। एक्सोमास ट्रेस गैस ऑर्बिटर का संबंध किस स्पेस एजेंसी से है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी से। डल झील किन पहाड़ों से घिरी हुई है? पीर पांजाल की पहाड़ियों से। खबरों में रहा एंजल टैक्स क्या है? यह अनलिस्टेड कंपनी द्वारा शेयर जारी करके जुटाई गई पूंजी पर लगाया जाने वाला टैक्स है। हाल ही में किस राज्य में पीपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर के अपडेशन और सत्यापन के लिए एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया? गोवा में। खबरों में रहा फॉरम शॉपिंग क्या है? जब वकील जानबूझकर अपने मामले को किसी विशेष न्यायाधीश या न्यायालय में स्थानांतरित करने का प्रयास करते हैं जहां उन्हें लगता है कि निर्णय अधिक अनुकूल हो सकता है, तो उन्हें फॉरम शॉपिंग कहा जाता है। हाल ही में जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन में भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर ऐरावत को दुनिया में कितने स्थान पर रखा गया है? 75वें स्थान पर। पक्का मलाई पहाड़ियां किन पर्वत श्रृंखलाओं का हिस्सा है? पूर्वी घाटी का। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उड़ान 5.1 लॉन्च किया, जिसे विशेष रूप से किस हवाई वाहन के लिए डिजाइन किया गया है? हेलीकॉप्टर के लिए। किस राज्य मुख्यमंत्री ने मिशन हर शिखर तिरंगा को लॉन्च किया? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा रोग हैंसेन रोग के नाम से भी जाना जाता है? लेप्रोसी। जयसमंद वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में, और इसे 1957 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था। परख या राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र किसके तहत एक संगठन के रूप में स्थापित किया गया है? एनसीईआरटी के तहत। चर्चा में रहे सेंगोल का संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु से। 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया? जिनेवा में। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का संबंध किस मंत्रालय से है? संसदीय कार्य मंत्रालय से। ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कॉरपोरेशन के अंतर्गत कितने राष्ट्र आते हैं? भारत, और इनमें 14 द्वीप शामिल हैं, जैसे कुक आइलैंड्स, फिजी, किरिबाती, मार्शल आइलैंड्स, माइक्रोनेशिया, नाउरो, नियू, समोआ, सोलोमन आइलैंड्स, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, टोंगा, तुवालू और वानुअतु। खबरों में रहा ई मलखाना क्या है? ई मलखाना अपराध स्थल से बरामद संपत्ति और सबूतों को संग्रहित करने का एक वैज्ञानिक तरीका है। ऑपरेशन ध्वस्त का संबंध किस जांच एजेंसी से है? एनआईए से। कंबलाकोंडा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। कौन सा देश वार्षिक ISO COPOLCO प्लेनरी के 44वें संस्करण की मेजबानी कर रहा है? भारत। नीति पास किस भारतीय राज्य और दक्षिणी तिब्बत को जोड़ता है? उत्तराखंड को। फिपिक समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? पापुआ न्यू गिनी में। औरंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम में। मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना कितने राज्यों में की जाएगी? 7 राज्यों में, तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाएगी। राजाजी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। तमिल और तेलुगु सिनेमा के प्रसिद्ध एक्टर कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? शरत बाबू।
आईपीएल इतिहास में सर्वाधिक शतक जड़ने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? विराट कोहली ने। भारतीय क्रिकेट टीम के नए किट स्पॉन्सर के रूप में किसके साथ सौदा किया गया है? एडिडास के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? फिजी। भारत के 4G नेटवर्क लगाने के लिए बीएसएनएल ने किस कंपनी के साथ हाथ मिलाया है? टीसीएस के साथ। पीएम मोदी ने जापान के किस शहर में राष्ट्रपति महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? हिरोशिमा में। किसे भारतीय सेना के नए मास्टर जनरल सस्टेनेंस के रूप में नियुक्त किया गया है? अमरदीप सिंह औजला को। भारत की अध्यक्षता के तहत G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक किस शहर में आयोजित की जा रही है? श्रीनगर में। आईपीएल फाइनल में 10वीं बार पहुंचने वाली पहली टीम कौन बनी है? चेन्नई सुपर किंग्स। किसे हाल ही में ताइक्वांडो इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? नामदेव शिरगांवकर को। खेलो इंडिया गेम्स के तीसरे संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश। त्रिपुरा पर्यटन विभाग ने किसे अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है? सौरभ गांगुली को। किसे हाल ही में ताइक्वांडो इंडिया के महासचिव के रूप में चुना गया है? अमित धमाल को। आईपीएल के एक सीजन में 700 रन बनाने का सबसे युवा क्रिकेटर कौन बने हैं? शुभमन गिल। किसे हाल ही में ताइक्वांडो इंडिया के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है? वीना अरोड़ा को। उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन दो शहरों को जोड़ेगी? दिल्ली और देहरादून को। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन के रूप में किसे चुना गया है? हर्ष जैन को। कर्नाटक विधानसभा के पहले मुस्लिम स्पीकर के रूप में किसे चुना गया है? यूटी खादर को। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021-23 के लिए कितनी इनामी राशि की घोषणा की है? 31.4 करोड़ रुपए की। ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में भारत नए वाणिज्य दूतावास का निर्माण करेगा? ब्रिस्बेन में। गोवा पर्यटन सहयोग को मजबूत करने के लिए किस राज्य के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? उत्तराखंड। माइंस मिनिस्ट्री किस आईआईटी के सहयोग से पहली बार माइनिंग स्टार्टअप समिट का आयोजन करेगा? आईआईटी बॉम्बे के सहयोग से। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021-23 के विजेता को कितनी इनामी राशि दी जाएगी? 13.22 करोड़ रुपए। भारत के पृथ्वी विज्ञान मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किरण रिजिजू को। भारत का कौन सा राज्य पूर्ण रूप से ई गवर्नेंस प्राप्त करने वाला एवं पूरी तरह से ई शासित राज्य बन गया है? केरल। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? जॉर्जी गेस्पेनोडोव को। हाल ही में जारी हैंके के वार्षिक अनहैप्पी सूचकांक में कौन सा देश सबसे ऊपर है? जिम्बाब्वे। ऑस्ट्रेलिया के किस उपनगर का नाम बदलकर लिटिल इंडिया रखा गया है? हैरिस पार्क। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। इटालियन ओपन पुरुष एकल खिताब 2023 जीतकर किसने अपना पहला क्ले कोर्ट खिताब जीता? डेनियल मेडवेडेव ने। रूस ने किस देश के साथ रस्त अस्तारा रेलवे कॉरिडोर को बनाने के लिए समझौता किया है? ईरान के साथ। राज्य के नागरिकों को खुद का वाहन खरीदने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2023 की शुरुआत की है? बिहार ने। मई 2023 में किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया? पापुआ न्यू गिनी। सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? महाराष्ट्र। आईपीएल फाइनल में 10वीं बार पहुंचने वाली टीम कौन सी बनी है? चेन्नई सुपर किंग्स। किस राज्य के कपिलेश्वर मंदिर को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया गया है? ओडिशा। इसरो के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया एक नेविगेशन उपग्रह का क्या नाम है? NVS-01। भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस 2023 किस तारीख को मनाया जाता है? 24 मई को। थिरुक्कल का अनुवाद किस भाषा में किया गया? टॉक पिसिन। हाल ही में कृत्रिम पैरों के साथ माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति कौन बने? हरिबुद्धा मगर। ब्रिटेन के कॉन्वेंट्री शहर के पहले सिख समुदाय के लॉर्ड मेयर कौन बनाए गए? जसवंत सिंह बेडी। आईआईटी मद्रास ने किसके साथ मिलकर पानी के नीचे संचार के लिए पीजियो इलेक्ट्रिक माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम तकनीक को विकसित किया है? डीआरडीओ के साथ मिलकर। इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस शब्द 2003 में शुरू हुए किस देश के युद्ध के दौरान उपयोग में आया? इराक युद्ध। 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले गैर यूरोपीय कौन थे?
रविंद्रनाथ टैगोर, और इन्हें नोबेल पुरस्कार गीतांजलि के लिए दिया गया था। कोको द्वीप की अवस्थिति कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। अराकान पर्वतमाला का संबंध किस देश से है? म्यांमार। देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में, और 1985 में इसे वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था। 1851 में मुख्य रूप से रेलवे के लिए कोयला भंडार खोजने के लिए किस वैज्ञानिक एजेंसी की स्थापना की गई थी? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, जिसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। किस वर्ष के राष्ट्रीय खनिज नीति के तहत जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया देश के भूवैज्ञानिक मानचित्रण और क्षेत्रीय खनिज संसाधनों के आकलन के लिए प्रमुख एजेंसी बनी? 2008 में। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। किस वर्ष भारत सरकार द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र नामक 3 वीरता पुरस्कारों की स्थापना की गई थी? 26 जनवरी 1950 को। देश में रियल एस्टेट क्षेत्र के नियमन और संवर्धन के लिए 2016 में भारतीय संसद द्वारा पारित अधिनियम का क्या नाम है? रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट। रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। किस टाइगर रिजर्व के दक्षिण में चंबल नदी और उत्तर में बनास नदी बहती है? रणथंभौर टाइगर रिजर्व। किस देश ने हाल ही में जर्मनी को CH-47F चिनूक हेलीकॉप्टर और संबंधित उपकरणों की संभावित बिक्री को मंजूरी दी है? अमेरिका। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आया चक्रवात का नाम मोचा किस देश द्वारा दिया गया है? यमन, और जिसकी राजधानी सना है। डुगोंग, जिसे समुद्री गाय भी कहा जाता है, किस प्रकार का स्तनपायी जीव है? शाकाहारी। सोनार तारी, मानसी और गीतांजलि जैसी कविताओं के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। बिलीगिरी रंगास्वामी मंदिर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, और इसे 2011 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर एक अंतर सरकारी निकाय कौन सा है जो दुनिया भर में मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण को मजबूत करने के लिए जिम्मेदार है? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, और इसकी स्थापना 2006 में की गई थी। माईगॉव किस संस्थान के सहयोग से युवा प्रतिभा कलिनरी टैलेंट हंट लॉन्च करेगा? इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, पूसा। किसने जीएसटी रिटर्न के लिए ऑटोमेटेड रिटर्न स्क्रूटनी मॉड्यूल शुरू किया है? केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने। कौन सा देश छठे हिंद महासागर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? बांग्लादेश। ढाका में इसका आयोजन किया गया, और जिसका थीम पीस, प्रोस्पेरिटी एंड पार्टनरशिप फॉर अ रिजिलेंट फ्यूचर था। छेलीगारा सिंचाई परियोजना का संबंध किस राज्य से है? ओडिशा से। बड़जोर किस नदी की एक सहायक नदी है? वंशधारा नदी की। भारत सरकार की ब्लू इकोनॉमी पहलों का समर्थन करने के लिए मिशन मोड परियोजना का क्या नाम है? डीप ओशन मिशन। किस मंत्रालय ने हाल ही में ग्रीन पोर्ट दिशा निर्देश हरित सागर लॉन्च किया? द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। खबरों में रहा सहेल क्षेत्र क्या है? यह अफ्रीका में उत्तर में सहारा और दक्षिण में सूडानी सवाना के बीच संक्रमण का पारिस्थितिक और जैव भौगोलिक क्षेत्र है। गाजा पट्टी को कौन कौन से देश घेरते हैं? मिस्र और इजराइल। किसने अपनी आई ड्रोन पहल के तहत ड्रोन द्वारा ब्लड बैग की डिलीवरी का ट्रायल रन सफलतापूर्वक किया है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है? 11 मई, और ये 1999 से मनाया जाता है। हाल ही में खबरों में रहे व्यक्तित्व कौन है जिन्होंने 1983 से 1986 तक गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव के रूप में कार्य किया था, और वे पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, ज्ञानी जैल सिंह। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्रवासी प्रजातियों पर किसके सहयोग से एक बैठक आयोजित की? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, और 2023 का थीम बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन था। किस पहल को यूक्रेन से शेष विश्व के लिए महत्वपूर्ण खाद्य और उर्वरक निर्यात को फिर से शुरू करने के लिए स्थापित किया गया था? ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव। काला सागर को कितने देश घेरते हैं? यह उत्तर और उत्तर पश्चिम में यूक्रेन, पूर्व में रूस और जॉर्जिया, दक्षिण में तुर्की और पश्चिम में बुल्गारिया और रोमानिया से घिरा है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र सरकार को आंतरिक गड़बड़ी और बाहरी आक्रमण के खिलाफ राज्य की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 355। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। इसे 1968 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, और 1993 में
टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। कैंसर के किस स्टेज में कैंसर कोशिकाएं मूल ट्यूमर से अलग हो जाती हैं और शरीर के अन्य अंगों या ऊतकों में एक नया ट्यूमर बनाती हैं? मेटास्टासिस में। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली में किस गैस की घोषणा एक प्रमुख प्रदूषक के रूप में की गई? ओजोन। भारतीय नौसेना के मगर श्रेणी के उभयचर युद्धपोतों के किस प्रमुख जहाज को हाल ही में 36 साल की सेवा के बाद डिकमीशन किया गया? आईएनएस मगर को। इसे 16 नवंबर 1984 को लॉन्च किया गया था और 18 जुलाई 1987 को दिवंगत एडमिरल आर.एच. तहलियानी द्वारा भारतीय नौसेना में नियुक्त किया गया था। किस टाइगर रिजर्व में दो महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्र डांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य और अंशी राष्ट्रीय उद्यान शामिल है? काली टाइगर रिजर्व जो कि कर्नाटक में स्थित है। वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की गई थी? अनुच्छेद 344 खंड 4 के अंतर्गत। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज का 64वां दीक्षांत समारोह हाल ही में कहां आयोजित किया गया? मुंबई में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य की विधान परिषद के राज्य के कुल विधायकों की संख्या 1/3 से अधिक और 40 से कम नहीं हो सकते? अनुच्छेद 171 के तहत। हाल ही में कहां रिवर सिटीज अलायंस ग्लोबल सेमिनार बिल्डिंग इंटरनेशनल रिवर सेंसिटिव सिटीज का आयोजन किया गया? नई दिल्ली में। विश्व थैलीसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस ने हाल ही में किस देश के सिविल सेवकों के 58वें बैच के लिए अपना प्रमुख क्षमता निर्माण कार्यक्रम पूरा किया? बांग्लादेश के। लीग ऑफ अरब स्टेट्स के संस्थापक सदस्य देश में कौन कौन देश शामिल हैं? मिस्र, सीरिया, लेबनान, इराक, जॉर्डन, सऊदी अरब और यमन, इसका मुख्यालय काहिरा मिस्र में स्थित है। किस राज्य के तुंगनाथ के प्राचीन मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया? उत्तराखंड। कटेपूर्णा वन्यजीव अभ्यारण्य जो अपने 4 सींग वाले मृग और भौंकने वाले हिरन के लिए प्रसिद्ध है, यह कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। हाल ही में देश का पहला भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? चंडीगढ़ में। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 27वीं बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। प्रताप गौरव केंद्र कहाँ स्थित है? उदयपुर, राजस्थान में। 1905 में इन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? गोपाल कृष्ण गोखले को। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल के साथ स्टेशन एरिया डेवलपमेंट के लिए रेल मंत्रालय और किसके साथ समझौता किया है? जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के साथ। किस भारतीय एथलीट ने पुरुषों की ट्रिपल जंप स्पर्धा का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? प्रवीण चित्रवेल ने। ड्वेन ब्रावो के साथ आईपीएल में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? युजवेंद्र चहल। किसने 1911 में द हितवाद नाम से अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र लॉन्च किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। किस मंत्रालय द्वारा देश भर के 200 से अधिक जिलों में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला आयोजित किया जाएगा? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने किस शहर में पीएम जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया? सिकंदराबाद में। आईपीएल इतिहास में 7000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? विराट कोहली। एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत के लिए किसने रजत पदक जीता? जेरेमी लालरी-नुंगा ने। विश्व एथलेटिक दिवस कब मनाया जाता है? 7 मई को। इंडिया पोस्ट ने लॉजिस्टिक सर्विस के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स और ट्रिप्टा टेक्नोलॉजीज के साथ। वॉर टाइम कवरेज के लिए किस प्रेस संस्था को पुलित्जर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? एसोसिएटेड प्रेस को। देश की किस मेट्रो सेवा ने क्यूआर कोड वाले पेपर टिकट की शुरुआत की है? दिल्ली मेट्रो। मुंबई इंडियंस ने जोफ्रा आर्चर की जगह किस खिलाड़ी को टीम में शामिल किया गया था? क्रिस जॉर्डन को। एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 3। किस खिलाड़ी ने अप्रैल महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता? फखर जमन ने। किस प्रेस संस्था ने रूस यूक्रेन युद्ध की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए प्रतिष्ठित अवार्ड जीता है? न्यूयॉर्क टाइम्स ने। भारत ने किस देश के साथ मिलकर सितवे बंदरगाह का उद्घाटन किया? म्यांमार। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंतरिम एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजीव धर को। आईपीएल इतिहास में सबसे तेज 200 प्लस रन चेज करने का रिकॉर्ड किस टीम ने बनाया? मुंबई इंडियंस ने। प्रसिद्ध कॉरपोरेट लॉयर कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? राजीव लूथरा।
आयुष मंत्रालय ने एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया? आईसीएमआर के साथ। आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2023 में भारत के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? रिदम सांगवान ने। हाल ही में महान फुटबॉलर एंटोनियो कार्बजल का निधन हो गया। वह किस देश के खिलाड़ी थे? मैक्सिको के। प्यूमा ने किसे भारत का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया? के बाल गोपालन को। किस मंत्रालय के द्वारा पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम शुरू किया गया? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। गोविंद स्वरूप पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को। ओएनजीसी ने कहा कि 2 ब्लॉकों में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की है? मुंबई में। किस स्पेस एजेंसी ने 2025 में पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करने की योजना बनाई है? स्पेस एक्स। ओपन चैलेंज प्रोग्राम 2.0 किसकी पहल है? राष्ट्रीय इस्पात निगम की। किस खिलाड़ी ने आईपीएल इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक लगाया है? राजस्थान रॉयल्स के यशस्वी जायसवाल ने। किन 2 देशों के नौसेनाओं के बीच समन्वित गश्ती कॉर्पेट का 35वां संस्करण आयोजित किया गया? भारत और थाईलैंड। ऊर्जा दक्षता संरक्षण के नए और नवीकरणीय स्रोतों से संबंधित परियोजनाओं के लिए कौन सी एजेंसी बनाई गई है? भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी। SATFP रॉकेट का संबंध किस देश से है? रूस से। भारतीय नौसेना की 6 कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों के पहले बैच की 6ठी पनडुब्बी का क्या नाम है? INS वागशीर। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट क्या है? यह एक डिपॉजिटरी बैंक द्वारा जारी एक विदेशी मुद्रा संप्रदाय प्रकाम्य वित्तीय साधन है। हाल ही में निवेश के लिए उधार लेने की उनकी क्षमता को सीमित करके वैकल्पिक निवेश फंडों के लिए सख्त नियम प्रस्तावित किसने किए हैं? सेबी ने। दुनिया का 10वां सबसे ऊंचा ऑप्टिकल टेलीस्कोप कहां है जो 4500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है? हिमालय चंद्र टेलीस्कोप लद्दाख में। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन की अगली महानिदेशक कौन चुनी गई? एमी पॉप। किस मिशन का उद्देश्य आयुष्मान भारत योजना के हिस्से के रूप में आयुष स्वास्थ्य कल्याण केंद्रों के माध्यम से देश भर में आयुष स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, पहुंच और गुणवत्ता को बढ़ाना है? राष्ट्रीय आयुष मिशन। किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग में कितने सदस्य होते हैं? 33 सदस्य। पलामू टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? झारखंड में। मारवा नदी किसकी सहायक नदी है? चेनाब की। कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। संसद में विशेषाधिकार समिति में कितने सदस्य होते हैं? इस समिति में लोकसभा में 15 सदस्य और राज्यसभा के मामले में 10 सदस्य होते हैं। नवेगांव नागझीरा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। हिमालयी और उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए जल जीवन मिशन के लिए फंडिंग पैटर्न क्या है? 90:10। किस पहल का उद्देश्य मछुआरों को और हितधारकों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना है? सागर परिक्रमा। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद कहाँ की एशियाई उत्पादकता संगठन का एक घटक है जो एक अंतर सरकारी निकाय है जिसकी भारत सरकार एक संस्थापक सदस्य है? टोक्यो जापान। खबरों में रहा जिमफोंग क्या है? पारंपरिक खासी जनजाति का पुरुष पोशाक। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल रिप्लेसमेंट 2023 किसके द्वारा जारी किया जाता है? आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र, और जिसमें भारत का स्थान 4 है। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सेब के लिए न्यूनतम आयात मूल्य पेश किया? जम्मू और कश्मीर। विदेश व्यापार महानिदेशालय वाणिज्य मंत्री का एक ऐसा अंग है जो निर्यात और आयात से संबंधित नियमों को तैयार करता है। सिक्किम राज्य का गठन 1975 में भारतीय संविधान के कौन से संशोधन द्वारा किया गया था? 36वें संशोधन के द्वारा। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी के अंतर्गत कितने देश शामिल हैं? 14 देश। ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और वियतनाम। सरकार ने हाल ही में युवाओं को सशक्त बनाने और जलवायु परिवर्तन से निपटने में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? मेरी लाइफ यानी माई लाइफ। बोराचापोरी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? असम में। एडॉप्ट अ हेरिटेज स्कीम को कब लॉन्च किया गया था? इसे सितंबर 2017 में विश्व पर्यटन दिवस पर लॉन्च किया गया था। सह्याद्री टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। चर्चा में रहा गेको क्या है?
गेको छोटे रात्रिचर छिपकली हैं जो दुनिया के सभी गर्म भागों में पाए जाते हैं। भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज भारत इंडोनेशिया द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 23 के चौथे संस्करण में भाग लेने के लिए बाटम इंडोनेशिया पहुंचा? INS कवारत्ती। सतकोशिया गॉर्ज वन्य अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। किस वंश को पुराणों में आंध्र कहा गया है? सातवाहन। शिमुख सातवाहन वंश का संस्थापक था। CBI निदेशक नियुक्ति समिति में कौन कौन होते हैं? प्रधानमंत्री अध्यक्ष के रूप में शामिल होते हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश CBI निदेशक की नियुक्ति में शामिल होते हैं। कवल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की पहली मंत्री स्तरीय बैठक किस शहर में आयोजित होगी? ब्रुसेल्स में। ट्विटर के नए CEO के रूप में किसे चुना गया है? लिंडा याकरीनो को। नासा ने एक नए भूस्थानिक फाउंडेशन मॉडल के लिए किस प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ साझेदारी की है? IBM। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को हाल ही में किस भारतीय नौसेना के जहाज से लॉन्च किया गया था? INS मोरमुआगो। वाणिज्य मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश अब भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? नीदरलैंड। तेलंगाना की इलेक्ट्रॉनिक सुविधा के लिए फॉक्सकॉन इंटरकनेक्ट टेक्नोलॉजी के कितने का निवेश किया है? $500 मिलियन का। किस राज्य ने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला चैंपियनशिप 2023 जीती? हरियाणा। लाओ खोवा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? असम में। दूरसंचार विभाग ने खोए या चोरी हुए मोबाइल फोन को ब्लॉक और ट्रैक करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? संचार साथी पोर्टल। मैट्रेस ब्रांड ड्यूरोफ्लेक्स ने हाल ही में किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? विराट कोहली। CBI के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रवीण सूद को। भारत ने किस देश के साथ मिलकर 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च किया है? बांग्लादेश। IPL 2023 में प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम कौन बनी थी? गुजरात टाइटंस। राष्ट्रीय होम्योपैथ सम्मेलन होमोकॉन 2023 का उद्घाटन किस शहर में किया गया? उत्तराखंड में। फ्रांस के कांस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर एल मुरुगन। G7 समिट 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? जापान। पेटीएम ने किसे अपना नया प्रेसिडेंट नियुक्त किया है? भावेश गुप्ता को। विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस कब मनाया जाता है? 17 मई को। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? अनिल कुमार जैन को। एक साल में टेस्ट, T20, वनडे और IPL में शतक जड़ने वाले पहले भारतीय कौन बने? शुभमन गिल। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड किस राज्य में नया एथेनॉल प्लांट स्थापित करेगा? हिमाचल प्रदेश में। फ्रांस के कांस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय पवेलियन की थीम क्या है? भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन। देश के नए कानून मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अर्जुन राम मेघवाल को। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? सिद्धारमैया को। सर्वाधिक मोबाइल स्पीड के मामले में दुनिया में शीर्ष कौन सा देश है? कतर। किसे हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? N चंद्रशेखरन को। हिंदुजा समूह के चेयरमैन कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? SP हिंदुजा। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? DK शिवकुमार को। केंद्र सरकार ने किसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का प्रभार सौंपा है? किरण रिजिजू को। कर्तव्य पथ के पॉकेट मैप का अनावरण किसके द्वारा किया गया? नरेंद्र मोदी के द्वारा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में 2 नए जजों की नियुक्ति के बाद जजों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 34। केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? SP सिंह बघेल को। दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते? 16। चक्रवात मोचा से प्रभावित म्यांमार में भारत ने कौन सा बचाव अभियान चलाया है? ऑपरेशन करुणा। लखनऊ सुपर जायंट्स ने चोटिल गेंदबाज जयदेव उनादकट के स्थान पर किस खिलाड़ी को टीम में शामिल किया गया था? सूर्यांश शेडगे को। नेशनल एंडेंजर्ड स्पीसीज डे इस वर्ष कब मनाया गया? 19 मई को। अमेजॉन वेब सर्विसेज 2030 तक भारत के क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में कितने निवेश करने की घोषणा की है? $12.7 बिलियन। कहां ONGC द्वारा 2 ब्लॉकों में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की गई है? मुंबई में। राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ ने किस तारीख को
AIFF ग्रास रूट डे के रूप में घोषित किया 23 जून को। हाल ही में शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व विरासत की किस सूची में जोड़ा गया? अस्थायी सूची में। किसे ई फ्लाइंग 2.0 लॉन्च किया? मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने। गजपति सिंचाई परियोजना का संबंध किस राज्य से है? उड़ीसा से। हाल ही में किस फुटबॉल खिलाड़ी ने लॉरियन स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड जीता है? लियोनेल मेसी ने। हाल ही में किसने ICC के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे की जगह ली है? मास्टर कार्ड। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह के नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? रथेंद्र रमन। आसियान का 42वां शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ है? इंडोनेशिया में। हाल ही में चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? पंजाब। कहां के LBSI हवाई अड्डे को भारत का पहला रीडिंग लॉन्च मिला है? वाराणसी। किस बंदरगाह को सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया है? कोच्चि बंदरगाह। किस राज्य के ब्रह्मपुत्र नदी पर 7 धार्मिक स्थलों को जोड़ने के लिए नदी तट धार्मिक पर्यटन सर्किट के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए? असम। अभ्यास जल राहत का आयोजन कहां किया गया? असम में। किसे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? रवनीत कौर को। हाल ही में कहां की संसद ने अपने प्रधानमंत्री को निष्कासित कर दिया? लीबिया में। कौन सा राज्य अब सबसे ज्यादा GI टैग पाने वालों की लिस्ट में दूसरे स्थान पर आ गया है? उत्तर प्रदेश। आसियान पर्यटन फोरम 2024 की मेजबानी कौन करेगा? लाओस। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस 2023 कब मनाया गया? 18 मई को, और 18 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? विपुला प्रणीत। हाल ही में किस देश ने इच्छा मृत्यु को वैध घोषित किया? पुर्तगाल ने। शिपिंग मंत्रालय डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स में कितने स्थान पर है? दूसरे स्थान पर। सक्षम नामक शिक्षण प्रबंधन सूचना प्रणाली का संबंध किस मंत्रालय से है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से। किस शहर की पुलिस ने शहर में वाहनों के आवागमन को आसान बनाने के लिए 1 मिनट ट्रैफिक प्लान पेश किया? शिमला। किस राज्य ने स्कूल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया? उत्तर प्रदेश। किस राज्य ने NIRF जैसा विश्वविद्यालय रैंकिंग ढांचा शुरू किया? केरल। किसने स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया? इसरो ने। बैडमिंटन एशिया ने किसे तकनीकी अधिकारी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया? उमर राशिद को। हाल ही में किस खेल में दिव्या TS और सरबजोत सिंह की भारतीय जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? निशानेबाजी में। पद्मा देसाई का संबंध किस क्षेत्र से है? अर्थशास्त्र से। हरे कृष्ण हेरिटेज टावर की आधारशिला किस राज्य में रखी गई? तेलंगाना में। 42वां आसियान शिखर सम्मेलन औपचारिक रूप से किस देश में शुरू हुआ? इंडोनेशिया में। किस राज्य ने रोबोटिक्स फ्रेमवर्क की शुरुआत की? तेलंगाना ने। द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स की लेखक कौन है? कस्तूरी रे। हाल ही में किस देश के फ्योगो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? ग्वाटेमाला। उभौली उत्सव का संबंध किस देश से है? नेपाल से। मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेज के लेखक कौन है? अमिताभ कांत। एसेंचर ने किसे भारत में कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया? अजय विज को। हाल ही में किस देश ने अपना पहला इतालवी सीरी ए खिताब जीता है? नेपाल। तो चलिए मिलते हैं बिल्ड ISPCS के अगले वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आप हमसे टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।